हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने आज फिर से हाजिर हो चुका हूं डेरिवेशंस की पार्ट नंबर 4 लेके। है नहीं, डेरिवेशंस की सीरीज फिजिक्स में जो है अलग से हम चला रहे हैं और वहां से हमारे केमिस्ट्री में जो है लाइव क्लास जारी है। रात के 10 बजे मैं आपसे रोज मिलता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया, मैं हर चैप्टर के जो है डेरिवेशंस को आपके सामने पेश करूंगा 20 अक्टूबर तक। डेट याद रख लीजिए, 20 अक्टूबर तक जो है मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको जो है सारे चैप्टर के डेरिवेशंस मैं आपको दे दूंगा। इस बात की गारंटी मैं यहां पर आज मैं आपके सामने बोलता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। उसके बाद जैसे मेरा डेरिवेशन सीरीज खत्म होगा, उसके बाद मैं हर चैप्टर की थ्योरी भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, कहां से आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद साथ साथ ही मैं वो सीरीज भी चलाऊंगा जहां से जो है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि जो है आपको किसी और चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पीवाईक्यू आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों लेके आऊंगा। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है नहीं? रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी आपको पता होगा, I इक्वल्स टू NEA VD होता है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड E, जिसको हम J बराबर करंट डेंसिटी होता है और J इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा इंटू E होता है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। कैसे आया उसकी बात भी मैं यहां पर आज पुष्टि यहां पर करने वाला हूं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज की बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल की बात करेंगे। पावर कोई दिक्कत नहीं, P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। चलिए सीधे ले चलता हूं मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशंस की तरफ। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पहली बात तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हूबहू अगर आप कॉपी में नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, 3 नंबर आपको मिलेंगे भी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है। ये यहां पर कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इसको रखेंगे, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पता है कहां को भागते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्टिंग है, मूवमेंट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते जाते हैं तो उनको एक वेलोसिटी मिलती है। सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, उनमें कुछ वेलोसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि मैंने लिखा है, इट इज द वेलोसिटी विद विच द free electrons get drifted towards positive terminal under the effect of applied external field। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी मान लो u1 है नहीं? मान लो आफ्टर टाइम t जब उसको एक्सेलरेशन मिला, याद करो इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a इंटू टाउ1। टाउ1 क्या हो गया, एट रिलैक्सेशन टाइम है सर, रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जब चिपकेगा ना भाई, उसको आगे को भेजेगा, जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। u1 क्या हो गया, थर्मल स्पीड है या थर्मल वेलोसिटी है, और at क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t व्हेन इट विल गेट एक्सेलरेशन, तो a इंटू टी हो गया। और t1 क्या हो गया, टाइम है, टाइम रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब बताइए, एक वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, बताओ ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी मेरे प्यारे बच्चों, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a इंटू टाउ2 होगा, नहीं होगा, बताओ। अगर दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब मुझे बताओ, ऐसे में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बताता हूं, nth इलेक्ट्रॉन्स की, बताओ। vn बराबर un प्लस a इंटू टाउ n होगा, नहीं होगा, बताओ। सिंपल सा, v इक्वल्स टू u प्लस at, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन्स, टाउ मतलब nth इलेक्ट्रॉन का टाइम, और vn मतलब nth इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है।
अब जब सब इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जोड़ूंगा तो उससे क्या बोलूंगा, एवरेज वेलोसिटी। उसको हम वीडी से रिप्रेजेंट कर दें, क्या कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्या क्या कर देंगे, जब हम सारी वेलोसिटी को जोड़ देंगे तो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। मतलब एक वेलोसिटी प्लस दूसरी वेलोसिटी, तीसरी वेलोसिटी और nth वेलोसिटी का एवरेज निकाल देंगे, वो मेरा क्या होगा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, नहीं होगा, है नहीं? तो v1 v2 v3 vn सबका एवरेज निकाल देंगे, वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। v1 का फॉर्मूला आप जानते हैं, u1 प्लस a टाउ 1, देखो u1 प्लस a टाउ 1, ऐसे v2 जानते हैं u2 प्लस a टाउ 2, ऐसे vn जानते हैं un प्लस a टाउ n, अपॉन नीचे n से डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अब आप देखो भाई u1 u2 u3 सबको साइड कर दो एक साइड, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un डिवाइडेड बाई n प्लस a सब में कॉमन है, और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 टाउ 1 डिवाइडेड बाई n हो गया। अब पता है ये क्या है, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है पार्टिकल की, 0, क्योंकि कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अपनी जगह वापस आने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों 0 आने वाला है। तो जब भी पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बिना मतलब बोलते बिना किसी को बताइए हल्ला किए कितना बता देंगे, 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। ए इंटू जो ये लिखा है ना टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस समथिंग, इसको मैंने टाउ बोल दिया, क्या बोल दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोल दिया। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो एक्सेलरेशन इनटू टाउ के बराबर हो गया। अब आप मुझे बताओ किसी इलेक्ट्रॉन्स को जिसका मास m है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज e है, मास m है, बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर m इंटू ए लगेगा। तो यहां से A बराबर कितना हो गया, F अपॉन m हो गया, नहीं हो गया? बताओ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो E इंटू कैपिटल E लगेगा, नहीं लगेगा? अरे बताओ किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है सर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जिसको मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रखा। देखो अच्छा माइनस क्यों रखा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में लेते हैं सर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई कैपिटल E बाई m, और टाउ पहले से है नहीं है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू माइनस का स्मॉल e कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर किस ऑर्डर की होती है, 10 टू द पावर माइनस का 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं समझता हूं कि आपको इस डेरिवेशन में दिक्कत हुई होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने बहुत बार करा होगा, अगर नहीं करा तो इसको याद कर लो। भाई कोई दिक्कत है तो कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, लाइक शेयर कर दो, अगर नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा से आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है, ये उसका डेरिवेशन आएगा, ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब देखिए, अब आपने सुना होगा वेरी फेमस सर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, आपको पता है, ये सुना होगा I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी आपको प्रूफ करना है। I क्या होता है, करंट इन अ कंडक्टर, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और VD जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो रिलेशन पता करते हैं। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L, ध्यान से सुनना, यहां से समझा देता हूं। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बैटरी से इसको जोड़ा है, आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट भागेगा। पता है नहीं पता, इतना आपको पता होना चाहिए भाई, 12th में पढ़ते हो यार, अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब सब कुछ पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए तो आप समझो, समझ में चीजें आ जाएंगी भाई, ठीक है? अब आप बताओ क्या सीन शॉट है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी कितनी है, n, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहे हैं, समझ में आया नहीं है? इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मान लो a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर, किसका सर, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है मेरे प्यारे बच्चों, a है नहीं है? अब मुझे बताओ टोटल l लेंथ का कंडक्टर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, l लेंथ का कंडक्टर है, एरिया a है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n a इंटू एल होंगे, नहीं होंगे? बताओ क्या n a इंटू एल, बताओ n l लेंथ के कंडक्टर में क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं होंगे?
ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में एन इलेक्ट्रॉन है, एन इंटू ए, तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे सर, लेंथ से इंटू कर दो उसको, तो एन ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब आपको पता चल गया टोटल लेंथ में एन ए इंटू एल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बता चार्ज कितना हो सकता है। चार्ज सर किससे इंटू कर दो सर, ई से इंटू कर दो, किससे इंटू कर दो, ई से कर दो सर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, एरिया ए में, लेंथ एल में, तो चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आप सर इसको ना सर ई से इंटू कर दो तो पता चल जाएगा एन ए इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एल लेंथ में, एरिया ए में, उसमें चार्ज ई से इंटू कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई। अब मुझे बताओ, अब मुझे ये फाइंड करना है कि इस कंडक्टर में टोटल कितना टाइम लग गया। सर टाइम बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस को एल बोल दो, एल लेंथ का कंडक्टर है ना, उसको यहां से यहां जाने में एल लेंथ लग रहा है, एल डिस्टेंस लग रहा है, और स्पीड क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी सर, क्या होगी, स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। बात समझ में नहीं है, बताओ। तो आप ये भी जानते हैं I बराबर होता है dq बाई dt, क्या होता है, I इक्वल टू dq बाई dt होता है। ठीक हो गया सर, अब बताओ होता नहीं होता, बताओ। I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt, तो dq की वैल्यू ये रही सर NEA इंटू एल, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस नीचे एल रहा, स्पीड ऊपर चले जाएगा, वीडी यहां चले जाएगा, तो एल से एल कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आई बराबर क्या हो गया, NEA VD आ गया। तो ये वेरी फेमस फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहां पर प्रूफ हो चुका है, आई इक्वल टू NEA VD। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या सवाल करेंगे, सर आप ये बताओ, आप इन डेरिवेशन को लिख भी तो सकते थे। भाई लिखने मेरे को 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, समझ जाओ, 6-7 डेरिवेशन लिखने मेरे को 3 घंटे लगे। अगर मैं 3 घंटे में तुम्हें समझाऊंगा भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि पूरा डेरिवेशन 5 मिनट में समझ जाओ, तो 3 घंटे की बात कर रहे हो यार। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने डेरिवेशंस को आपके लिए सामने लेके आया हूं। तो बताओ, मान लीजिए कंडक्टर था जिसका लेंथ L था, उसमें नंबर ऑफ डेंसिटी कितने थे, N थे, मतलब N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया में थे तो N इंटू ए हो गया। एल लेंथ है कंडक्टर में, टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, NA इंटू एल, उसमें कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा सर, ई से इंटू कर दो सर, और आपको पता है टोटल कितना टाइम लग गया इसको पास होने में, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी एल है, स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हैं सर, आई बराबर dq बाई dt होता है, dq यहां से रखो और dt यहां से रखो, तो एल अपॉन वी डी कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर आ जाएगा NEA VD, वेरी फेमस फॉर्मूला। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आ गया नहीं आ गया। और इससे मिलता जुलता डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों अगला है, देखना ध्यान से, इससे मिलता जुलता मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन अगला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है बताओ, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड ई, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई प्रूफ करना है। पता कहां से निकाला है, देखो थोड़ी बहुत बातें यहां से फिर से कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते सर, सर कर दो बातें कर दो सर, कोई बात नहीं सर, ऐसे तो मैं J बराबर I इंटू ए होता है यहीं से प्रूफ कर दूंगा, लेकिन फिर भी I इक्वल टू NEA VD कहां से है, दोबारा से देख लो भाई। बताओ, एक L लेंथ का कंडक्टर है, एरिया A है, बताओ भाई क्या लिखा है, मान लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कितने हैं, N है, किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, मतलब इस टोटल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, N है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। तो मुझे बताओ इस छोटे से dx लेंथ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NA इंटू dx होगा नहीं होगा, अरे सर टोटल लेंथ कितना था, L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NA इंटू एल। लेकिन सर छोटे से लेंथ dx में कितने होंगे सर NA इंटू dx इंटू एल होगा नहीं होगा सर, NA इंटू dx, L की बात नहीं की है मैंने, dx की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, तो इस छोटे से dx लेंथ में कितना चार्ज होगा सर, E से इंटू कर दो, किससे इंटू कर दो सर, E से इंटू कर दो। अब बताओ, आप जानते हैं I बराबर होता है dq बाई dt, क्या जानते हैं, I इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों dq बाई dt। मुझे ये बताओ dq बाई dt, dq यहां से रखो ना फिर, NA dx इंटू E, NEA
dx बाई डी टी, देखो dx इधर आ गया, dt नीचे है, तो dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। इसको क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा। तो देखो I बराबर एन ई वी डी आ गया। देखो दोबारा से हमने जो है ना, तो जो पहले हमने प्रूफ किया ना I बराबर एन ई वी डी, इसको आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो, I इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आप जानते हैं एक चीज और जानते हैं सर, करंट डेंसिटी। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, वो करंट डेंसिटी होता नहीं होता, बताओ। अरे हाँ बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अबे टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको हाँ बोलना पड़ेगा। आपकी मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए भाई, जो धीरज सर पढ़ा रहे हो मेरे समझ में आ रहा है नहीं है। वो अप्रैल का वक्त नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, ये वीडियो आपके पास नवंबर में मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी, है नहीं, फरवरी में आपका पेपर है। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, होता नहीं होता है, बताओ। I बराबर क्या होता है सर, I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, और एरिया से डिवाइड कर दो सर, एरिया से एरिया कट गया, तो ये फाइनल क्या आ गया, एन ई वी डी आ गया। देखो ये एन ई वी डी आया नहीं आया, बताओ, है नहीं, आई एन ई वी डी आया नहीं आया। अब आप जानते हैं भाई J, अब आप ध्यान सुनना, एन ई तो मैंने ये रखा। बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सर, E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। अरे सर यही तो होता है, होता नहीं होता, बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E कैपिटल E बाई m इंटू टाउ, होता नहीं होता, बताओ। इस फॉर्मूले को यहां पर रखा है मैंने। अब तुम देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ये फॉर्मूला मैंने यहां पर रख दिया, ये आ गया। अब तुम ध्यान से देखना, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, अच्छा ये कैपिटल E है भाई, ये क्या है, कैपिटल E है, ये कैपिटल E है। अब आप देखो, मैं कैपिटल E को बाहर ले जा रहा हूं, बाकी सबको अंदर ला रहा हूं, एन ई इंटू ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ, ये सब बच गया डब्बे के अंदर, और बाहर बच गया E। ये पता है इसको, ये सब के सब कांस्टेंट है, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और यही तो कंडक्टिविटी है, ये क्या है, कंडक्टिविटी है भाई, क्या है, कंडक्टिविटी। तो ये कांस्टेंट कंडक्टिविटी, तो J बराबर आ गया सिग्मा इंटू ई। देखो J इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू ई, मतलब जो करंट डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है नहीं। ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक लेवल है, V इक्वल टू आई इंटू आर जैसा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करने के लिए आपके पेपर में आता है। ठीक है, ठीक है, आंख में यार 2 दिन से खुजली लग रही है, ठीक है। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आ गया। तो अब मैं आपको बताऊं भाई, डेरिवेशन ये बनाया आपने, डायग्राम बनाया, आप लिख सकते हो, हम जानते I इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप। हम जानते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, बस J बराबर I अपॉन ए होता है। I को आप एन ई ए वी डी लिख दो, A से A कट जाएगा, ये आ जाएगा एन ई वी डी। और वी डी का फॉर्मूला आप ये जानते हैं, वी डी इक्वल टू कैपिटल E स्मॉल e बाई m इंटू टाउ होता है। इसको यहां खींच के मारो भाई, कैपिटल E को बाहर निकालो, बाकी सब एक साथ लिखो, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, कांस्टेंट। समझ में नहीं आया, तो J बराबर सिग्मा इंटू ई, सिग्मा क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। याद रखें कंडक्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर पर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। बात समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 के 3 डेरिवेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब जो है ओम्स लॉ भाई, सर यहां से ओम्स लॉ भी निकाल दो सर यार आप। देखो V इक्वल टू आई इंटू आर, पता कैसे आया, ऐसे है सर, ऐसे देखो, हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता नहीं होता है, बताओ। क्या J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता नहीं होता है, सर बिल्कुल होता है। अब आप ये भी तो जानते हो सर, J बराबर होता है I अपॉन ए, सर करंट ओवर एरिया, तो J की वैल्यू I अपॉन ए रख दिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E, कंडक्टर की लेंथ L और पोटेंशियल V का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू वी अपॉन एल, क्या होता है, या V इक्वल टू E इंटू एल होता है, या E इक्वल टू, देखो E इक्वल टू वी अपॉन एल भी हम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले को यहां पर रखा है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर में रिलेशन जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों E इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, तो इसकी जगह यहां पर रख दिया है नहीं भाई। इधर उधर ले जाओ, देखो इसको लिखा है क्या, सिग्मा या रो, सिग्मा लिखा है। अब सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन रो। सिग्मा क्या होता है,
कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। क्या है भाई? रेसिस्टिविटी है, जैसा कि हमने नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/रो कर दो यहां पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा v बराबर रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। देखो रो एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं भाई? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो v इक्वल टू आर इंटू आई आ गया सर। क्या आ गया? v इक्वल टू आर इंटू आई आ गया भाई। देखो ओम्स लॉ प्रूफ हो गया यार। और r की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो एल बाई ए आ गई। तो r इक्वल टू क्या आ गया? रो एल बाई ए आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। तो v इक्वल टू आई इंटू आर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अगर पेपर में प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप लोग इसी तरीके से इसको करेंगे, बड़ा ही शानदार तरीका है। ठीक है, बस j इक्वल टू सिग्मा इंटू ई याद रखना है। सिग्मा को आप रखेंगे 1/रो और 1/रो रखेंगे और E बराबर V अपॉन एल होता है, J बराबर I अपॉन ए होता है। बात समझ में आई नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 डेरिवेशन और हैं। अब आप देखिए भाई, कभी कभी ये पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज हम कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज मतलब सर मान लीजिए एक सेल है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये E2 है। भाई इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है। पूछता है सर यार बताओ कितना करंट जा रहा होगा, है नहीं है? तो देखो सीरीज में है नहीं, एक ही तार में जुड़े ना, दोनों सेल सीरीज में है और दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में है। सेल क्या होता है सर? सेल वो होता है जिसका खुद का ही ईएमएफ होता है और उसका खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में नहीं आई? ऐसे इसका भी E2 है इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे तो मैंने अगर आपको ई नेट निकालो ना भाई, ई नेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा और आर नेट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। बात समझ में नहीं आई? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ से आप इसको कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आई? हमने इसको जो है प्रूफ कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देख लो यार कितना बढ़िया प्रूफ लग रहा है। देखो हमने जो है एक ईएमएफ E1 ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ले लिया, एक E2 ले लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों एक A पॉइंट है, ये B है और ये C है और करंट इधर को जा रहा है, इधर को डिस्चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है। अब आप मुझे बताओ, ये देखो ये पूरा जो सेल है ये दो सेल का कॉम्बिनेशन है नहीं है, E1 और E2, और इसका फाइनल मैंने यहां बना रखा है सर। इन दोनों सेल के इक्विवेलेंट को E इक्विवेलेंट लिख दिया और R1 एंड R2 के इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट लिख दिया और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब आप मुझे बताओ, मैंने A पॉइंट और B पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो क्या मैं VA माइनस VB बराबर E1 माइनस IR1 लिखूंगा? क्यों सर? सर यहां पर डिस्चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर आप KVL लगाओगे तब भी ये आएगा। तो VA माइनस VB, देखिए यहां देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये देखिए ये है A पॉइंट, ये B पॉइंट है। अगर डिस्चार्जिंग हो रही है, E है, ये R है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये डिस्चार्जिंग का केस है, याद कर लो। अगर करंट अंदर जा रहा होता तो ये हो जाता है V बराबर E प्लस I इंटू R। ये भी याद कर लो, ठीक है? तो जब भी VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, करंट बाहर को आ रहा है ना, देखो बैटरी से बाहर करंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस I इंटू R1। बीच में सारे माइनस लगा देंगे। ऐसे ही VB माइनस VC, VB और VC का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो करंट बाहर ही आएगा, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I इंटू R2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या? A एंड C। दोनों को जोड़ दो सर। क्या कर दो? देखो दोनों को जोड़ दो, मतलब मुझे VA माइनस VC चाहिए, तो आप दोनों को जोड़ दो, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इसका मतलब जैसे हमने दोनों पोटेंशियल को जोड़ा, अब आप यहां देखना, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। भाई VB से VB कट जाएगा तो ये आ जाएगा VA माइनस VB। इसका मतलब VA माइनस VC आएगा नहीं आएगा? बताओ। अरे भाई हमको चाहिए VA माइनस VC, मतलब हम इन दोनों पोटेंशियल को, मतलब इसके और इसके पोटेंशियल को आप प्लस कर दो, तो VB से VB कट जाएगा तो अंदर बचेगा VA माइनस VC, है नहीं है? इसका मतलब E1 माइनस I इंटू R1 पहले वाले की वैल्यू और E2 माइनस I इंटू R2 दूसरे वाले की वैल्यू। बात समझ में नहीं है?
तो E1 और E2 को भाई अलग लिख दो क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो E1 प्लस E2 माइनस I को कॉमन ले लो क्योंकि यहां भी I है यहां भी I है, तो माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लो, माइनस I इंटू R1 प्लस R2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर चले जाएगा, तो I इंटू R1 प्लस R2 हो गया। बात समझ में भाई, इसका तो कैलकुलेशन है। अब इसको हमने क्या लिख दिया, E इक्विवेलेंट लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट लिख दिया। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। और तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2। देखो कितना सरल सा डेरिवेशन है, बात समझ में नहीं आई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों देखो कुछ नहीं करना था, एक बार आप VA माइनस VB लिखिए, डिस्चार्जिंग हो रही है, E1 माइनस I R1, VB माइनस VC लिखिए, डिस्चार्जिंग हो रही है, करंट इधर को जा रहा है बाहर को जा रहा है, तो E2 माइनस I इंटू R2 हो जाएगा। अब मुझे VA माइनस VC चाहिए, तो VA माइनस VC कैसे आएगा, जब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, मतलब E1 प्लस I R1 प्लस E2 माइनस I R1 I R2, ठीक है, दोनों को जोड़ दें क्योंकि यहां पर VB से VB कट जाएगा, तो VA माइनस VC आ जाएगा, दोनों को जोड़ के ये आ रहा है आपका आंसर, VAC बराबर आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। बात समझ में नहीं आई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैसे तो ये आता नहीं है पेपर में, मैं इसको करा रहा हूं, क्या पता यार खुदा ना खास्ता अगर पेपर में आ गया तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। कैमरा देखता हूं चल रहा नहीं चल रहा है, चल रहा है भाई चल रहा है भाई। बताओ भाई 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बताओ भाई अगला बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, फिर से वही बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। अब आप यहां देखिए, एक सेल है E1, एक सेल क्या है E1 है सर E1, एक सेल E2 है, E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है सर, है नहीं है, एक पॉइंट A है, इसका B1 है, B2 है, ये C है। देखो करंट बाहर आ रहा है सेल से, डिस्चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है ना, और यहाँ से करंट टोटल आएगा, इधर से आई जा रहा होगा। इसका नेट ये बना दिया सर मैंने, क्या बना दिया, इसका नेट ये बना दिया, E नेट और R नेट आ गया, आया नहीं आया बताओ, है नहीं है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल इज, इस सेल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो बताओ क्या लिखूंगा, बताओ। देखो इस सेल के बीच ये तो हो गया VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2, डिस्चार्जिंग का केस हो रहा है तो E माइनस I इंटू आर लगेगा फॉर्मूला, E1 माइनस I इंटू आर, अच्छा I1 है ना, ये I1 है, क्या है I1, तो E1 माइनस I1 इंटू R1, तो यहां से I1 कितना आ गया, ये V है ना V, तो E को इधर भेज दो, तो I1 आ गया E1 माइनस V अपॉन R1 आ गया नहीं आ गया बताओ। ऐसे ही नीचे वाले में देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दूसरा सेल, तो V इक्वल्स टू कितना आ गया, VB1 माइनस VB2, नीचे वाले में देखो भाई तो कितना आ गया, E2 माइनस I इंटू R2 आया नहीं है बताओ, E2 माइनस I इंटू R2 आया नहीं आया बताओ, बिल्कुल आया सर, चमक गया सर। ऐसे यहां से I की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, E2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकता हूं। अब आप मुझे बताओ, ये आ गया I2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, ये I2 की वैल्यू आई, है नहीं है, ये I1 की वैल्यू आई, तो बताओ बाहर कितना निकला सर I, और वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। अरे सर कुछ नहीं करना है, पहली बात है पेपर में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो 2% चांस है, तो पहले वाले सेल में KVL लगाओ, I1 की वैल्यू आ गई, दूसरे वाले में KVL लगाओ, I2 की वैल्यू आ गई, और आप I जानते हैं I1 प्लस I2 के बराबर है नहीं बताओ। I जो है मेरे प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 के बराबर है, तो यहां देखो I बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। यहां से हमने एलसीएम लेके क्या कर रखा है, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर रखा है, ठीक है भाई, इसको इधर भेज दो भाई, इसको टोटल इधर भेज दो भाई, इधर भेज दो ना, इधर भेज दो इसको, तो हो जाएगा V, इसको एलसीएम लेंगे R1 R2 ऊपर से जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेंगे इस तरीके से, तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, और यहाँ I भी था, समझ में आया, तो I को उधर भेज दो तो माइनस I में चले जाएगा, ठीक, तो यहां से इसको आप उधर भेजेंगे तो V इक्वल्स टू आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस का I इंटू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आएगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में इसको हम क्या लिख रहे हैं, E इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो V इक्वल्स टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों E इक्विवेलेंट माइनस
आई इंटू आर इक्विवेलेंट। मैं ये चाहता हूं कि इन डेरिवेशंस को आप एक जगह मेरे प्यारे बच्चों कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके चांस जो है बहुत कम है आने के। अगर आ गया भाई, अब क्या ही बताएं, आ जाएगा तो हमने बता दिया आपको। इसको आप लोग जो है सॉल्यूशन आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। तरीका देखो यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आपने इसको सॉल्यूशन करके ये लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हम लोग जो है लास्ट डेरिवेशन करते हैं, जो कि भाई तुम्हारी जिंदगी का जो है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन। करिए, मैं तब तक कैमरा देखता हूं। चल रहा है। अब आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन मैं आपको बता देता हूं भाई। देखो ध्यान समझना। देखो ये P रेसिस्टेंस है, Q रेसिस्टेंस है, R रेसिस्टेंस है, S रेसिस्टेंस। आपको पता है जब बैलेंस कंडीशन होती है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता, मतलब P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर होने वाली है। देखो मैंने करंट कैसे डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए यहां से I करंट गई बैटरी से, यहां I1 चले गया और यहां कितना चले गया मेरे प्यारे बच्चों, I2 चले गया। जैसे यहां पर गया, यहां से करंट डिवाइड हो गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट IG आई, तो I में से IG यहां गया तो यहां कितना गया, I1 माइनस IG जाएगा, नहीं जाएगा? क्या सही बोला? तो इधर IG गया तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस IG। ये इधर आया, IG नीचे आई, इधर क्या जाएगा, यहां से I2 आ रहा है, बीच में से IG आ रहा है, तो यहां कितना जाएगा, I2 प्लस IG जाएगा, नहीं जाएगा? बताओ। ठीक हो गया सर? ठीक हो गया। लूप लगाओ भाई, लूप लगाओ। करंट ऐसे जा रहा है तो KVL इसमें लगाऊंगा, और करंट के डायरेक्शन में KVL इसमें लगाऊंगा। दो लूप बनाने हैं भाई, देख लो। KVL लगाओ भाई, KVL A B D A में KVL लगाओ। साइन कन्वेंशन याद है आपको? साइन कन्वेंशन, करंट के डायरेक्शन में जाने पर पहला प्लस, बाद वाला माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब KVL लिखेंगे तो बाद वाला साइन लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? बाद वाला साइन। देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं, माइनस, बाद वाला साइन माइनस, I इंटू आर। I की वैल्यू है P और R की वैल्यू है, सॉरी I की वैल्यू है I1 और R की वैल्यू है P, तो ये हो जाएगा माइनस I1P। यहां का बाद का साइन माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस IG इंटू आर। आर की वैल्यू G है, यहां पर G इज अ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G इज अ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, माइनस IG इंटू कैपिटल G प्लस, अच्छा प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहां बाद में साइन प्लस है, ऐसे जाऊंगा ना, ऐसे जा रहा हूं तो बाद में साइन प्लस है, प्लस I2 इंटू आर, I2 इंटू आर बराबर 0 हो गया। और ऐसे ही आप इस वाले केबल में लगाइए। अब आप ध्यान सुनना, बाद में साइन माइनस है तो माइनस लग गया, माइनस का I इंटू आर, I इंटू आर, आर की वैल्यू Q होगी और I की वैल्यू I1 माइनस IG हो गया, प्लस ये देखो बाद में साइन यहां प्लस, ऐसे जा रहा हूं ना, बाद में साइन प्लस है, प्लस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू S, S क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस हो गया, प्लस IG, देखो ऊपर जाएंगे तो प्लस फिर से ही मिलेगा, प्लस IG इसमें करंट है और रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल G है, ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। थोड़ा सा और अंदर इंटू करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा Q, माइनस Q से अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा माइनस I1Q प्लस I2 सॉरी IG इंटू Q, प्लस यहां से अंदर इंटू करो I2S प्लस IGS प्लस IGG इक्वल टू 0। अब आपको पता है बैलेंस कंडीशन के लिए, अब आपको मेरे प्यारे बच्चों ये पता है बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, IG की वैल्यू 0, मतलब जहां जहां IG दिख रहा है वो 0 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं ना, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है दोस्त, सब ये 0 हो गए। तो मुझे ये बताओ क्या माइनस I1P जो है प्लस I2R बराबर 0, तो I1P बराबर I2R। और इक्वेशन नंबर दूसरे देखो, माइनस I1Q प्लस I2S बराबर 0, तो I1Q जो है I2S के बराबर है नहीं है, बताओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, तो I1 से I1, I2 से I2, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये आ गया फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। देखो बैलेंस कंडीशन के केस में P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर, देख लो P अपॉन Q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों R अपॉन S के बराबर है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुमको KVL लगाना अगर नहीं आया होगा ना भाई, मुझे बता देना, मैं व्हीटस्टोन को अलग समझा दूंगा, ठीक है। क्या लगाया देखो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आओ। KVL लिखते टाइम पोटेंशियल लिखते हैं हर एक रेसिस्टेंस का, और साइन बाद वाला लिखते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जाओ कहीं से भी बाद वाला साइन लिखते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। सर अगर
सर अगर ये बैलेंस कंडीशन नहीं होता तो क्या होता? सर बैलेंस कंडीशन नहीं होता ना, अगर मान लो P अपॉन क्यू की वैल्यू R अपॉन एस से ज्यादा है तो तुमको थोड़ी पता है कि करंट यहां से जाएगा गैल्वेनोमीटर में, यहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। पता है अगर P अपॉन क्यू की वैल्यू R अपॉन एस से ज्यादा है तो D का पोटेंशियल ज्यादा है, करंट एस से जाता। और अगर R अपॉन एस की वैल्यू ज्यादा होगी थी P अपॉन क्यू से तो B से करंट आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन का ये केस था मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप इजाजत दे दीजिए, ये डेरिवेशंस थे किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। मैं सबसे ज्यादा रेट करूंगा व्हीटस्टोन को। अगर भाई यहां से अगर डेरिवेशन नहीं पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल जो है जरूर पूछने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो दिमाग थोड़ा सा खोलना, इनको नोट करना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके लिए मैं सारे डेरिवेशन की सीरीज लेके आया हूं। गुड नाइट।